हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया सैनी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स यूट्यूबर में। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमने स्टार्ट किया था बेसिक अकाउंटिंग के एमसीक्यूज। ये है हमारी 7th सीरीज। इसके पीछे हमने अराउंड 70 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, वो आप देख सकते हो। चलिए इसके स्टार्ट करते हैं 71 से। इफ इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन फिक्स्ड कैपिटल देन द पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी। अब देखो क्या बोला गया है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग है, ठीक है, जो प्रॉफिट्स है पार्टनर का, वो हम कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस में डालते हैं। दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, या तो पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल या फिर पार्टनर करंट अकाउंट्स में, ठीक है। अब देखो फिक्स में तो सिर्फ उसकी फिक्स कैपिटल जो लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है, जो पार्टनर से इन्वेस्ट किया होता है, वो आती है। लेकिन करंट में हमारे प्रॉफिट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये तो क्लियर है कि हम क्या करेंगे, वो करंट अकाउंट में जाएगा। ये करंट अकाउंट 2 है, ठीक है। या तो वो डेबिट होगा या क्रेडिट हो। अब ये क्या होता है, ये क्रेडिट होता है क्योंकि ये प्रॉफिट है, तो वो उनकी अर्निंग्स को इंक्रीज कर रहा है, उनके बैलेंसेस को इंक्रीज कर रहा है, दैट इज क्रेडिटेड। ओके, सो क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसमें हम इसको डाल देंगे। आगे देखिए, द सेल इनकम, चाहे वो क्रेडिट है चाहे वो कैश है, ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड टाइम। अब देखो ये होती है टर्नओवर। टर्नओवर क्या होती है, फर्स्टली ये समझो। टर्नओवर होती है एक पीरियड की टोटल सेल, ठीक है। या तो वो क्रेडिट है या फिर चाहे वो कैश में है चाहे वो क्रेडिट में है, ठीक है। उस टाइम आपने जितने सामान बेचा है उस टाइम का जो टोटल आपके पास अमाउंट है, हम उसको बोलते हैं टर्नओवर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, टर्नओवर। चलिए, एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज, दैट इज वाउचर। उसको क्या बोलते हैं, वाउचर। क्योंकि वाउचर कौन कौन से होते हैं, अब देखो पे इन स्लिप हो गए, वाउचर है। कैश मेमो वाउचर हो गया, ठीक है। हमने कोई स्लिप हमें काट के दी किसी ने, इनवॉइस है, बिल्स हैं, चेक्स हैं, ये क्या है, हमारे वाउचर है। कोई भी एविडेंस कि आपने ट्रांजैक्शन की है, ठीक है। आप बैंक में गए, आपने बैंक में डिपॉजिट कराया, आपको एक पे इन स्लिप मिलती है, ठीक है। तो आप वहां से देख सकते हो, वो आपका क्या है, एक एविडेंस है, ठीक है। वो क्या है, आपका एविडेंस है। अब आपने कहीं किसी को सेल किया, तब आप उसको इनवॉइस इशू करोगे, ठीक है। इनवॉइस या बिल इशू करोगे, तो वो क्या है, एविडेंस है। तो हम एविडेंस को, जो रिटन एविडेंस है, स्पेशली क्या है, वो रिटन एविडेंस है इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, हम उसको क्या बोलते हैं, वाउचर बोलते हैं। चलिए अब देखो, द अकाउंट दैट रिकॉर्ड एक्सपेंस गेन एंड लॉसेस आर, वो कौन सा है। अब पर्सनल में तो हम जो पर्सन से रिलेटेड, चाहे नेम ऑफ पर्सन है या फर्म है या इंस्टीट्यूट है या कोई कंपनी है, उनके अकाउंट मेंटेन करते हैं। रियल में हम मोस्टली जो एसेट्स से रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द एसेट्स जो ओन्ड बाय बिजनेस होती हैं वो आती हैं। और नॉमिनल में क्या जाते हैं, हमारे एक्सपेंसेस और गेन्स या फिर लॉसेस या फिर प्रॉफिट्स आते हैं, ठीक है। तो दैट इज नॉमिनल अकाउंट। आगे चलिए, रियल अकाउंट रिकॉर्ड्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो रियल अकाउंट होता है उसमें क्या करते हैं हम, रिकॉर्डिंग अकाउंट्स, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एसेट्स। कौन सी एसेट्स, विच इज ओन्ड बाय बिजनेस, जो उसने कमाई होती है, जो उसकी होती है। अब देखो, डीलिंग विथ क्रेडिटर और डेटर, इनके साथ अगर हम डील कर रहे हैं तो ये हमारे ऑन बाय बिजनेस तो नहीं है, बिकॉज ये क्या है, या तो हमने किसी को सामान बेचा है या हमने किसी से सामान लिया है, तो ये तो पर्सनल हो गए, ठीक है। इनके नेम से ही हम इनका अकाउंट ओपन करेंगे। डीलिंग इन कमोडिटी, यस, कमोडिटीज को डील करना, ये हमारी एसिड्स है, ठीक है। हमने किसी को बेचा है तो हमने उस वहां से पैसे लेने हैं, ठीक है। गेन एंड लॉस ये नॉमिनल में आ जाता है, तो दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ जर्नल। कौन कौन से जर्नल्स होते हैं, जर्नल को मोस्टली हम अगर हम सेपरेट बना रहे हैं तो हम सब्सिडरीज भी बोल देते हैं, ठीक है। परचेज बुक या फिर परचेज जर्नल, सेम थिंग। ऐसे ही सेल बुक या सेल जर्नल, सेम थिंग। कैश बुक या कैश जर्नल, सेम थिंग। एंड ये सारे हो जाते हैं, ये सारे टाइप हैं जर्नल की।
आगे देखिए, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ऑल ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर। जब हम जर्नल बना लेते हैं उसके बाद हमने उसको लेजर में डालना है तो हम बोलते हैं उसको पोस्टिंग, ठीक है। नॉर्मली हम यही बोलते हैं लेजर पोस्टिंग, ठीक है। जब भी हम लेजर को बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, लेजर पोस्टिंग। चलिए, द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल स्टेटस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटस कौन शो करता है। दैट इज बैलेंस शीट, द वन एंड ओनली बैलेंस शीट, जिसमें हम अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाते हैं कि हमारी कहाँ पे वो लाई कर रही है, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं पिछले साल की और अब इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। सो ऐसे ही हम पिछले 5 साल के, पिछले 10 साल के भी हम कंपेयर करते हैं अपने रिजल्ट्स फाइंड आउट करने के लिए। द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम अपनी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को डालते हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यही एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है जिसमें हम अपने एक साइड हमारे एक्सपेंसेस आते हैं और दूसरे साइड हमारे रेवेन्यूज आते हैं। ऐसे यहाँ पे हमारा प्लस वाला, यहाँ पे हमारे सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ। अब देखो, बैलेंस शीट में क्या है, एसेट्स भी आती हैं, लाइबिलिटी भी आती है, कैपिटल आती है, ये तो सारे आते हैं। अब होता क्या है, देखो यहाँ पे हम डाल देते हैं अपनी एसेट्स, ठीक है। ऊपर आ जाती है हमारी कैपिटल और नीचे आ जाती है हमारी लाइबिलिटीज। तो ये सारा कुछ आ गया इसमें, और ये इक्वेशन भी है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये थे आज के 10 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।